हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का, क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों, ये क्लास 1 का आपका सबसे पहला वीडियो है आज मेरे साथ सेशन 2026-27 का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल नई बार पहली बार आप ये अकाउंटिंग सीख रहे हो या अकाउंटिंग सीखने जा रहे हो, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये बच्चों, मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैं एक एक करके समझाऊंगा। एक आर्ट है एंड अ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा, शायद आपको पहली बार देखने में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन बच्चों ये इसमें इसके फीचर्स भी हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके बिना अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कि अकाउंटिंग होती क्या है। बच्चों, अकाउंटिंग में जैसे मैंने कहा कि ये एक आर्ट है और एक साइंस है। अब बात रही कि आर्ट और साइंस क्या होता है। बच्चों, आर्ट क्या होता है? आर्ट एक वो फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो हम जितनी ज्यादा बार करते जाएंगे उतना हमें प्रोफिशिएंसी आती जाती है, उतना हम परफेक्ट होते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट। कोई एक क्रिकेटर लगातार क्रिकेट खेली जा रहा है, कोई एक सिंगर लगातार गाना गाई जा रहा है, तो वो और अच्छे तरीके से गाना गा सकता है, उसकी प्रैक्टिस बढ़िया होती है। एंड व्हाट इज साइंस? अब हम आगे बात करेंगे कि हमने कहा कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और दूसरा क्या है बच्चों? साइंस। तो यहाँ साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है एक लॉजिक, एक वो लर्निंग जो प्रिंसिपल्स पे, रूल्स पे डिपेंड करती है, उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। साइंस का चलो मान लो बहुत बेसिक फॉर्मूला ले लेते हैं, H2O जो पानी बनता है, वो यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, जो हर बार हर जगह एक जैसे ही फॉलो होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब उसके बाद मैंने लिखा है आइडेंटिफाइंग। अब आइडेंटिफाइंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, जिसको कि हम कहते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अब ये क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है वो जो इवेंट जो हमारे साथ हुई है, मतलब जो हमने पैसा खर्चा है या पैसा नहीं खर्चा है, सामान बेचा है, उधार बेचा है, सामान खरीदा है, उधार बेचा है, कोई हमने खर्चा किया है, कोई इनकम रिसीव की है या कोई इनकम रिसीव होने वाली है या कोई खर्चा पे होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, जहां पे हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड हो। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो हम रिकॉर्ड अकाउंटिंग में नहीं करते। जैसे बारिश हुई, ये हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आपका दोस्त आपकी दुकान पे आया, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई आइडेंटिफाई करने वाली बात ही नहीं है कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। जहां पे जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, आपने आप घर के लिए सब्जी ली, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपने दुकान के लिए सामान खरीदा, ये बिजनेस से रिलेटेड है। कौन सी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमें उस पर फोकस करना है। उसके बाद आगे बात करेंगे मेजरिंग। जब बच्चों आप कोई भी सामान बाजार से खरीदते हो, चाहे 10 नोटबुक्स, 5 पेन्स, 2 किलो सब्जी कोई खरीदते हो, तो अल्टीमेटली आप उसको जो पूछते क्या हो कि अंकल या भाई कितने पैसे हुए, तो उसको हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनको कि हमने आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे मान लो मैंने ये पेन 10 पेन खरीदे, मैंने इनकी इंक खरीदी, तो अल्टीमेटली मैं पूछता हूँ क्या हो कि भाई इसके पैसे कितने पड़े, बिल देता है वो, मैं उसको पेमेंट करता हूँ। तो इसका मतलब जब तक कोई एक चीज पैसे में मेजर नहीं की जा सकती, मनी वैल्यू में मेजर नहीं की जा सकती, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या आ गया? एक आइडेंटिफाइंग, एक मेजरिंग और उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है बिजनेस में। हर ट्रांजैक्शन जो भी मनी से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है, उसको रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल का मतलब
सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, एक सीरियल ऑर्डर में। ये नहीं कि पहले 17 तारीख की करनी, फिर 4 तारीख की करें, फिर 9 तारीख की करें, फिर 2 तारीख की करें, जो ट्रांजेक्शन हमारे सामने आती जाएगी हम करते रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, हम उसको एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करें। उसके बाद क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब ही आप समझते हो, क्लासीफाई का मतलब ग्रुपिंग करना। अब यहाँ ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होगा, राम की एंट्रीज राम के खाते में जाएंगी, शाम की एंट्रीज शाम के खाते में जाएंगी, कैश की एंट्री कैश के खाते में जाएगी, बैंक की एंट्रीज बैंक के खाते में जाएंगी, फर्नीचर की एंट्रीज फर्नीचर के खाते में जाएंगी। समझ गए बेटा? तो ये क्या है, क्लासीफाई। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या हो गया, समराइजिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, टोटल। टोटल करना एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जैसे से महीने के बाद हमने देखा कि राम के साथ हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, कितने डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितनों से सेल किया, कितनों से उसने हमें पेमेंट करी, तो लास्ट में बैलेंस निकालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, टोटल समराइजिंग। तो उसको क्या बोलेंगे हम, समराइज कर लिया। सारी स्टेटमेंट से हमें पता चला कि हमने किसी एक व्यक्ति से 17,000 लेना है या किसी व्यक्ति को 14,000 पे करना है, तो उसका जब समराइज फॉर्म निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समराइजिंग। फिर एनालाइज करना, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, एनालाइज करने का मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, उनको मनी में मेजर करके रिकॉर्ड करके उनका एक क्लासीफाई कर लिया, फिर उसका टोटल किया। तो यहाँ एनालाइज का मतलब क्या आ जाएगा, एनालाइज का मतलब होता है उसका रिजल्ट निकालना। यहाँ रिजल्ट निकालने का मतलब क्या होगा बेटा, रिजल्ट निकालने का यहाँ मतलब होगा प्रॉफिट या लॉस का पता करना, ठीक है जी। और फिर इंटरप्रिटेट करना, यहाँ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या आया होगा, इंटरप्रिटेशन का मतलब है हर व्यक्ति अपने तरीके से इसको समझना चाहेगा। प्रॉफिट अच्छा हुआ है वो तो सबको समझ आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है या नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना रहा, तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। हर व्यक्ति का चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, जो उस तरीके की स्टेटमेंट है जो वो समझना चाह रहा है वो उसको समझाएंगे, अकाउंटिंग में उसको समझ आएगा। और उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, जो भी हमने रिजल्ट फाइंड किए वो यूजर्स को रिजल्ट बताना। अब कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, बताना। किसको बताना, सबसे पहले बताना है मालिक को, जिसके लिए हमने रिपोर्ट्स बनाई है, जिसके लिए हमने अकाउंटिंग की है, बैंक्स को जिनसे लोन लिया है, जिनके हमारे पास उनके अकाउंट्स हैं, उनके पास हमारे गवर्नमेंट के लिए क्योंकि हमें टैक्सेस पे करने हैं, हमें डेटर्स के अकाउंट्स चाहिए, हमें अपने क्रेडिटर्स डेटर मतलब जिनसे हमने पैसे लेने हैं, लेनदार और देनदार जिनको हमने पैसे देने हैं, कितने आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, ठीक है। ये सारे लोग हैं जो हमें कम्युनिकेट, जिनको हमें करना है, यूजर्स। तो यूजर्स हमारे यूजर्स हमारी गवर्नमेंट है, यूजर्स मालिक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर इसमें जो आ जाएंगे, जो पैसा लगाना चाहते हैं, हम उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार जरा इसको अच्छे तरीके से देखिए और समझिए कि ये क्या कहना चाह रही है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ये सबसे बड़ी इसकी और सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशन बच्चों आप बुक में पढ़ोगे, लेकिन इससे बढ़िया डेफिनेशन या मीनिंग इसका और कोई नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब बात आती है अगले पॉइंट पे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटिंग, सबसे बड़ी बात कि अकाउंटिंग करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मीनिंग तो समझ आ गया सबको। फिर नीड ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहले आया कि देखो बेटा, हमारा जो बिजनेस है जब छोटा होता है तो हम हर चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है, ओरली भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब छोटा बिजनेस का मतलब क्या है, मान लो मेरी एक छोटी सी शॉप है, सब्जी की दुकान है, मैंने 10 किलो सब्जी लाया, 10 किलो बेच दी, 100 रुपए की लाया, 120 की बेच दी, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का फायदा हो गया। इसमें क्या किसी को याद रखना, क्या किसी को बताना, क्या लिखना, ठीक है। बट ये स्मॉल बिजनेस के लिए तो चल जाएगा, बट जैसे जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों, बिजनेस का दायरा क्या बढ़ता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएगी, कभी 10 रुपए की, कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की लगातार, तो हर चीज को हम याद नहीं रख सकते, ना ही रख पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। आपके कितने कस्टमर्स होते हैं, आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कुछ उधार लेने वाले हैं, कुछ कैश पेमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे खर्चे आपने दिन में करने हैं, कुछ खर्चे भी आप आउटस्टैंडिंग कर लेते हो कि चलो बाद में पे करेंगे, कुछ इनकम से रिसीव करनी है। वो इतनी मेमोरी हमारी नहीं होती कि हम अकेली चीज को
रख सके। तो इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया, क्या तरीका इजाद किया, अकाउंटिंग का। सो यहां पे बिकॉज नीड ऑफ अकाउंटिंग में लिखेंगे बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट है, सो अकाउंटिंग रिप्लेसेस इट। ह्यूमन मेमोरी क्या है बच्चों, शॉर्ट है और अकाउंटिंग उसको रिप्लेस करती है। हर चीज को लिखना, जैसे ट्रांसलेशन लिख लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, डे बुक में लिख लिया, जो डे बुक है वो हम आगे बाद में बात करेंगे, कहीं एक जगह लिख लिया। जब आपने भी कोई भी ट्रांजेक्शन की, चाहे 20 ट्रांजेक्शन हो चाहे 100 ट्रांजेक्शन, बिल काट लिया, लिख लिया, किसी तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। बिकॉज ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट है, हम बहुत सारी चीजें एक साथ एक वक्त में नहीं याद रख पाएंगे, फिर गलती हो जाएगी, कुछ चीजें मिस हो जाएगी, किसी के पैसे देने वाले रह जाएंगे, किसी के पैसे लेने वाले रह जाएंगे, तो ऐसे तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमें चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा था नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव से पहले हम बात करेंगे उसके फीचर्स की। फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता। ठीक है बच्चों, तो विशेषता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये एक वही डेफिनेशन से या उसके मीनिंग से ही ये पॉइंट निकल के आए हैं कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको कह सकते हैं हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आता है ये आर्ट और साइंस है। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात करें हम, अकाउंटिंग की। ठीक है जी, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग में सबसे पहले जो फीचर आ रहा है वो है कि ये एक आर्ट है और साइंस है। आर्ट है कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, आपकी अकाउंटिंग उतनी ज्यादा बढ़िया होती जाएगी। साइंस मतलब इट इज गवर्न्ड बाय सम रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग में हम सबको फॉलो करने हैं। और रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके जी। और उसके बाद इन मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ जो चीजें मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद क्लासिफाई, जैसे कि मैंने बताया, राम की एंट्रीज राम के खाते में, शाम की एंट्रीज शाम के खाते में, सभी का एक अलग अलग अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद समराइज का मतलब टोटल हो गया। तो ये जो चीजें आ रही हैं, एनालाइज करना, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसके बाद इंटरप्रिटेट करना मतलब चीजों को समझाना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स। बच्चों ये पॉइंट सारे ध्यान से देखो तो वो वही है जो हमने डेफिनेशन से लिए हैं। यही तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, यही उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यही उसके फीचर्स हैं, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट एंड साइंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग एक मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होती है, क्लासिफाई करना है हमने, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है और कम्युनिकेट करना है। ये सारी उसके फीचर्स हैं, बहुत सिंपल है। एक बार फटाफट इसको नजर मारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल चीजें हैं, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कोई भी काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे यदि मैं बात करूं कि हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से यहां मतलब क्या होता है हमारा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब है हमने चीजों को सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, सीरियल वाइज रिकॉर्ड करना है। हमने हैपोथेटिकली कोई एंट्रीज नहीं पास करनी, जो अकाउंट जिसका है उसी के खाते में उसकी एंट्रीज जाएंगी। प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं है कि बाद में हम एंट्रीज को ही ढूंढते रहे कि कौन सी एंट्री कहां करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, P&L का मतलब यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ आपको पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस, हमें लाभ या हानि को पता करना होता है। अकाउंटिंग का उद्देश्य ही यही है, उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव ही यही है, ताकि हमने जितना भी बिजनेस में जो सेल किया, जो परचेज किया, कितना खर्चा किया, कितनी इनकम करी, उसी को ही तो हमने देखना है कि हमें लाभ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आ गया हमें
बच्चों, उसके बाद टू डिटेक्ट फ्रॉड्स इन एरर। कई बार बिजनेस में काम करते हैं जहां बहुत सारी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, गलतियां भी हो जाती हैं, फ्रॉड भी करते हैं कुछ लोग, तो उनको भी हम यहाँ पे अकाउंटिंग में फाइंड करते हैं। अकाउंटिंग के रूल्स बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू रिकॉर्ड करेंगे, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। जब एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा है तो गलती हमें मिल जाएगी। तो क्रॉस चेक ऐसे होते हैं हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम में कि फ्रॉड भी मिल जाएगा, बहुत इजी होता है इसमें लोकेट करना, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। हर यूजर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूजर कौन सा है? हमारा इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया, इसको ऑनर भी बोल सकते हो आप, ठीक है जी, बैंक, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारे यूजर्स हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सरकार ने टैक्स लेना, बैंक ने आपको लोन दिया है, तो वो जानना चाहेगी कि आपने उसके लोन के पैसे से क्या किया। इन्वेस्टर मालिक उसको ये देख रहा है कि उसने सारा साल में काम करने के बाद प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। देखा बच्चों, कितनी सिंपल सी चीज है, आप ऐसे परेशान नहीं जा रहे। तो ये चीजें सिंपल तरीके से आप याद करिए, अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। तो अगले टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूंगा बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये चीजें आपको समझ लगी। जल्दी से जल्दी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया हुआ तो जरूर कर लीजिए। मैं आपको +1 का सारा कोर्स कराऊंगा, सारे के सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, ठीक है जी। तो ये आप बेसिक सी चीजें आज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल चीजों से शुरू किया गया, मैंने बात बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कराया। यही कुछ हमें करना है बेटा, सिंपल भी वही है, मुश्किल भी यही है। और देखा आपने कितना इजी तरीके से मैंने आपको कर दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको प्रैक्टिकल्स को रोज करना है। जब हमारा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हो आप अभी तक, वो पोर्शन जब स्टार्ट होगा आपको मजा आएगा अकाउंटिंग सीखने में, करने में और ज्यादा समझने में भी, ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल को मैं फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगली वीडियो के लिए बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के लिए रेडी रहिए, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप कोई और वीडियो चाहते हो कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विशिंग यू गुड लक।